हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए थे। आज उसी में जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि इन दोनों का आप देख रहे होंगे, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों अलग अलग है, यानी डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, लाइक डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है बच्चों, तो एक जैसा डिनोमिनेटर बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 का इधर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2 इंटू 4, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 2 इंटू 4, 5 इंटू 4 एंड ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5। तो ये आ गया बच्चों 8/20 एंड 15/20। अब हमें इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने बच्चों, 5। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हमारे डिनोमिनेटर एक जैसे आ जाए तो न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। यदि वह जितने रेशनल नंबर्स हमसे पूछे अगर उससे ज्यादा डिफरेंस आता है तो हम आसानी से उन रेशनल नंबर्स को बता सकते हैं। अगर कम आता है तो फिर हमें और वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिससे कि डिफरेंस इससे ज्यादा आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 15 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आ जाएगा और हमें कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर्स। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो 5 रेशनल नंबर से निकाल लेंगे। इसके बीच में कितने आ जाएंगे बच्चों, 8/20 का मतलब क्या है, 2/5। ठीक है बच्चों, तो देखिए 8/20 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे बच्चों, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 एंड 15/20। ये आपका ये आ गया, इसके बीच में पूछे थे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कितने चाहिए, 5। तो 5 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों 8/20 का मतलब कितना है, 2/5। तो मैं यहाँ 2/5 लिखूंगा। उसके बाद में मैं इन नंबर्स को उतार लूंगा, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहीं तक 5 चाहिए हमें, तो 5 लिख देंगे। और 15/20 का मतलब क्या था, 3/4। तो 2/5 एंड 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो ये आ गए 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कराता हूं फिर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -3/2 एंड 5/3 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। ठीक है ना, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को हम कैसा बनाएंगे, सेम बनाएंगे। ठीक है, तो 3 से इसमें कर देंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, -3 इसमें हमें 3 से करना है बच्चों, 2 इंटू 3 एंड ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 और 3 इंटू 2। तो ये बच्चों हमारा आ गया -9/6 एंड ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 10/6। और जैसा कि मैंने आपको बताया इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 से ज्यादा आ जाए। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया बच्चों। अब जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 5 से ज्यादा आ जाए तो हम आराम से रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों नंबर्स का अगर चेक करूं मैं न्यूमरेटर्स का डिफरेंस, तो 10 -9 यानी 10 + 9 यानी 19 आ गया बच्चों। इसके बीच में हम 18 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, यानी 19 जैसे डिफरेंस आता है तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे, वो इससे कम होता है बच्चों। ठीक है ना, तो इससे एक कम इसके बीच में हमारे रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो निकालते हैं, चेक करते हैं। तो -9/6 के बीच में हमारा माइनस का 8/6, माइनस का 7/6 और माइनस का 6/6 और माइनस का 5/6,
माइनस का 4/6, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6 और माइनस का 1/6 और यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा 0/6। फिर हम यहाँ पर ऐसे ही और लिख सकते हैं, नंबर्स हमारे कंटिन्यू चलेंगे बच्चों। कहाँ तक आ जाएगा हमारा, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा बच्चों 18/6 एंड लास्ट वन इज 19/6। सॉरी, ये 10 तक है आपका, तो ये आ जाएगा 9/6 एंड 10/6। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें अपना आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 18 नंबर्स आते बच्चे आपको। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर्स आते, 18 नंबर्स आते बीच में। ठीक है, मैंने पूरा लिखा नहीं है, 18 नंबर्स आ जाते। चलिए पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। 1/6, 2/6, फिर बच्चों यहाँ पर आ जाता आपका 3/6, 4/6, 5/6, 7/6। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, सेम बनाना है सबसे पहले। तो 1/4, 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना आ गया 2/4। ठीक है बच्चों, अब 1/4 एंड 2/4 का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम आ गया। अब इसके न्यूमरेटर्स का ये चेक करना है कि डिफरेंस 5 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 और -1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, 1 आएगा और 1 5 से छोटा है, इसीलिए हमें इसमें ऐसी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि न्यूमरेटर्स का डिफरेंस कितना आ जाए, 5 से ज्यादा आ जाए। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर्स में, तो ये 6/24 आ गया, ये 12/24 आ गया। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, सेम है, और न्यूमरेटर्स का जो डिफरेंस आ रहा है 12 - 6 करके वो 5 से क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। 12 - 6 करूंगा तो कितना आएगा 6, और 6 5 से क्या होता है, बड़ा। अब हम आराम से 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों 6/24 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स में लिखूंगा तो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 और 12/24 वो नंबर है हमारा। ठीक है, तो मैं इसको इसकी अगर एग्जैक्ट फॉर्म में लिखूं तो 6/24 का मतलब क्या था बच्चों, 1/4। ठीक है ना, तो 1/4 इसके बीच में पांचों नंबर्स को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और 12/24 का मतलब क्या हो गया, 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स आ गए 1/4 एंड 1/2 के बीच में। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 5th वाला क्वेश्चन। चलिए आइए 6th क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया था, आइए 6th वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े हमें 5 रेशनल नंबर्स को यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना बच्चों, यानी राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ठीक है बच्चों, यदि हम -2 को नंबर लाइन पर यदि हम समझें 1 मिनट के लिए बच्चों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए ये 0 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है बच्चों, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है बच्चों, ये मैंने नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिए कुछ। अब वो ये कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 0 से हम अगर राइट साइड में जाते हैं तो सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नंबर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, और 0 से लेफ्ट साइड में जैसे जैसे हम चलते जाते हैं तो हमारी वैल्यू छोटी होती जाती है, यानी यहाँ पर -1 बड़ी होगी -2 से। ठीक है बच्चों, -2 बड़ी होगी -3 से, यानी जैसे जैसे नंबर आपका इधर आता जाएगा वैल्यूज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। यानी इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो वो हमसे पूछ क्या रहा है, -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर्स किधर की तरफ आएंगे, राइट साइड की तरफ। -2 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे रेशनल नंबर्स, वो राइट साइड की तरफ आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर वो हमसे यहाँ पूछता कि राइट 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन -2, तो हम क्या करते, -2 से इधर की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते। ठीक है बच्चों,
तो जैसा ग्रेटर देन पूछ रहा है तो -2 से बड़े हमें 5 रेशनल नंबर्स को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, जनरली आप देख सकते हैं -2 से यदि मैं बड़े 5 रेशनल नंबर्स लिखूं तो मैं इनको भी लिख सकता हूं -1, 0, 1, 2, 3, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि -1, 0, 1, 2, 3 ये भी क्या है, आपके रेशनल नंबर से ही होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं यहाँ पर इन्हें भी लिख सकता हूं -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है बच्चों। और मैं इन्हें यहाँ पर अगर ये ना लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं और भी रेशनल नंबर्स लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर माइनस के 3/2 भी ले सकता हूँ। माइनस का 3/2 रेशनल नंबर कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में, ठीक है बच्चों। -1 को भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। -1 के बाद मैं 0 ले सकता हूँ। 0 के बाद में मैं कितना ले सकता हूँ, 1/2 को भी ले सकता हूँ, ठीक है बच्चों। 1/2 के बाद में मैं 1 को भी ले सकता हूँ। तो मैं ये भी आंसर लिख सकता हूँ। और भी आपको कोई आंसर लिखना हो, 5 रेशनल नंबर लिखने हो, तो बच्चों आप -2 के बाद में जितने भी इससे बड़े रेशनल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी आप 5 रेशनल नंबर उठाकर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जरूरी नहीं है कि आपका यही आंसर हो, आपका ये भी आंसर हो सकता है और इसके अलावा और भी आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने 6th क्वेश्चन कर लिया है। आइए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ठीक है बच्चों। यानी हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में क्या बताना है, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वही बच्चों हमारा प्रोसीजर जो जैसा मैंने भी आपको पीछे कराता आ रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। 3/5 एंड 3/4, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यदि हमारे दो रेशनल नंबर्स गिवन है और यदि उनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, अनलाइक है, यानी डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो उनके न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स को हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है, ठीक है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से कर देंगे। चलिए करते हैं बच्चों। 3 × 4, 5 × 4 एंड इसमें कितने से करना है, 5 से, ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 12/20, और बच्चों ये कितना आ गया, 15/20, ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हमें इन दोनों न्यूमिनेटर्स का डिफरेंस चेक करना है, क्या वो 10 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 15 और 12 का डिफरेंस निकालूंगा तो 3 आएगा। 3 10 से छोटा होता है, यानी अभी हमें इसके बीच में प्रॉपर रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। हमें निकालने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, यदि मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 30। 30 में से 24 गए, यानी 30 में से 24 गए तो 6 बचा हमारा, फिर भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 3 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 45। और 45 में से जब 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 9। और 9 भी क्या है, 10 से छोटा है, ठीक है ना। अभी नहीं आया हमारा, ठीक है। अब हम 4 से चेक करेंगे बच्चों, कितने से, 4 से। 4 से यदि मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 60 आ जाएगा बच्चों। 15 × 4 करूंगा, यहाँ करूंगा तो कितना आ जाएगा, 48। माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12। कितना आ जाएगा, 12। यानी इन दोनों को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मेरे जो न्यूमरेटर्स का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 12। और 12 10 से क्या है, ज्यादा है। तो यानी अब हम रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, 12 × 4/20 × 4, ठीक है बच्चों। 15 × 4/20 × 4, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया, 48/80 एंड 60/80, ठीक है बच्चों। अब हमें इन्हें इनके बीच में रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। तो आइए इनके बीच में रेशनल नंबर्स को लिखते हैं। तो 48 मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है।
48 अपॉन 80। अब इनके बीच में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 49 अपॉन 80, 50 अपॉन 80, 51 अपॉन 80, 52 अपॉन 80, 53 अपॉन 80 एंड 54 अपॉन 80, 55 अपॉन 80। ठीक है बच्चों, 56 अपॉन 80, 57 अपॉन 80, 58 अपॉन 80, 59 अपॉन 80। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 अपॉन 80। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन हमें लिखने कितने हैं बच्चों 10 लिखने हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 10 रेशनल नंबर लेके और उन दोनों के बीच में हम उनको लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो 48 अपॉन 80 का मतलब क्या था बच्चों 3 अपॉन 5। ठीक है, 3 अपॉन 5। अब इसके बाद में मैं नंबर्स को लिख दूंगा 49 अपॉन 80, 53 अपॉन 80, 54 अपॉन 80, 55 अपॉन 80, 56 अपॉन 80 एंड 57 अपॉन 80 एंड 58 अपॉन 80। ठीक है बच्चों, इतना ही रहने दूंगा। और 60 अपॉन 80 का मतलब क्या था हमारा 3 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, कितना था 3 अपॉन 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 रेशनल नंबर हो गए बच्चों। इन दोनों नंबर्स के बीच में मैंने ये वाला छोड़ दिया है। ठीक है ना, या आप इन 10 को ले सकते थे, लास्ट वालों को इसको भी छोड़ सकते थे आप, यानी कोई भी 10 ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के साथ आज खत्म होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चों आपको कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका आंसर या उसका जवाब अगली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।